नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। आगे बात होगी पीलीभीत की, जहां देवीपुर के सबसे बड़ी गौशाला के उद्घाटन में पहुंचे पूरनपुर विधायक व पूरनपुर खंड विकास अधिकारी। साथ ही आगे चर्चा होगी सीतामढ़ी की, जहां जिला प्रशासन द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लावालौंग प्रखंड के अति प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले रीमी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत बीडीओ, प्रमुख मुखिया तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों के द्वारा दीप प्रज्वलित, फीता काटकर तथा एक दूसरे को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह का स्टॉल लगाए गए, जहां झारखंड सरकार द्वारा घोषित अबू आवास के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और लाभुक ग्रामीणों ने अपने अपने आवेदन भरकर प्रखंड विभाग के स्टॉल में आवेदन जमा किए। साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी आवेदनों का ढेर लग गया। स्टॉलों में कल्याण मंच से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, धोती, साड़ी, कंबल, जॉब कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि योजना अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण प्रमुख मनीषा देवी, बीडीओ तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लाभुकों के बीच किया गया। वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मामला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर के गांव वीरपुर थाने से सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के चलते मारपीट हुई। मारपीट में दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए थे, जहां दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष के ऊपर मदरसा जाते समय छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। लेकिन प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, जबकि मैच खेलते समय गेंद लगी थी, जिसकी शिकायत करने पर झगड़ा बढ़ा। उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडे व सरिया के साथ हम पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर है। जहां गंभीर घायलों को सीएससी मुंडा पांडे से इसी से जिला अस्पताल बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया है। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दे दी गई है। क्या सच है और क्या झूठ है, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिदायत अली। हिदायत अली, जिला अस्पताल में भर्ती हो, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ साहब हम बच्चों के बीच को लेकर विवाद हुआ, बच्चों के पीछे झगड़ा हुआ और हम उनसे बच्चों को समझाने के लिए गए तो उसके चचा ने मतलब मेरे सरिया मारा खींच के। कहाँ की बात है ये गांव बीरपुर थान है, दलपतपुर के पास। तो किसने मारपीट करी आपके साथ? मेरे साथ मारपीट करी है, एक रईस खां है और एक उस्मान खां और एक कदीर खां और एक शकील खां। अच्छा। हाँ, और एक वो क्या नाम है उसका छोटे वाले का, फिरोज खान। इन्होंने 5 ने मारपीट करी है। मारपीट क्यों करी? और संग में इनकी भाभी थी। मारपीट क्यों करी? मारपीट इसीलिए करी, वही बच्चे उनके रास्ते में गेंद खेल रहे थे और हमारी ये लड़की बैठी है, इस लड़की के सिर पे गेंद पड़ी तो इसे शिकायत करने के लिए हम गए। लड़के को भेजा शिकायत करने के, बच्चों को समझा कर रखे करो, बुरी बात है, रास्ते में ना खेलना चाहिए। और तो उसकी माँ बजाय डांटने के अपने बच्चों को और हमारे बच्चों को गिरबान पकड़ के अंदर खींच रही। अच्छा। इस बात को लेकर ये झगड़ा बढ़ गया सब। अच्छा, जैसे दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनकी लड़कियां मदरसा जाती थी, रास्ते में कुछ लोग उनकी लड़कियों को रोक के छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करते थे, इस पे क्या होगा? ये तो इस खानदान में पढ़ने वाला ना कोई। अच्छा। पढ़ने वाला उस खानदान में कोई बच्चा पढ़ना ना जाता, वो क्या पढ़ने जाएंगे? ये सब झूठे इल्जाम है सर। हमने जो बात बताई है बिल्कुल सच और हक होगी। घर में घुस के मारपीट आपकी तरफ से नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल कोई घर में तो ना उसके ना हमारे, रास्ते में हुई है, दोनों का दरवाजा आमने सामने है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। राधा कृष्ण गौशाला का निर्माण ग्राम पंचायत देवीपुर में बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। इस निर्माण कार्य में ग्राम प्रधान कीर्ति देवी व उनके पति सुभाष चंद्र उर्फ पप्पू पांडे का खास योगदान है। उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जो ये खास गौशाला बन सकी है। पप्पू पांडे ने दिन रात एक करके इस गौशाला का निर्माण कराया है। गौशाला में पशुओं के लिए दाना पानी व हरा चारा मौजूद है और पशुओं की अच्छे से देखभाल हो रही है। खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस गौशाला में एक साथ करीब 40 जानवर रह सकेंगे। गौशाला ना होने की वजह से गौवंशीय पशु दर दर भटकते रहते थे। गौवंशीय पशुओं को पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिल पाता था, इनकी समुचित देखभाल नहीं हो पाती थी और बीमार पड़ने पर समय पर इलाज नहीं हो पाता था, जिस कारण असमय ही इनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब देवीपुर में गौशाला निर्माण के बाद गौवंशीय पशुओं को इस गौशाला में रखा जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुभाष चंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने बताया कि गौवंशीय पशुओं के लिए गौशाला में भूसा, वाटर टैंक का निर्माण कराया गया है। गौशाला में दवाइयों इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था है।
बीमार होने पर गौवंशीय पशुओं को दवाएं दी जाएंगी और अच्छी देखभाल होती रहेगी। उद्घाटन समारोह में समस्त ग्रामीणों के अलावा खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी वसीम अहमद, एडीओ एएसबी रोहिताश कुमार, टीए देशदीपक गंगवार तथा सौरभ कुमार मौजूद रहे। गौशाला को जो हमने निर्माण कराया है वो अपने हिसाब से बहुत ही बेहतर तरीके से करवाया है। बाकी जो है सभी लोग देख रहे हैं, वीडियो साहब हैं, विधायक जी हैं, बाकी ग्रामवासी हैं और इधर उधर क्षेत्र से आए हुए अन्य लोग भी हैं। उनको सबको देख के सभी लोग गौशाला देख के हमारी बड़ा प्रसन्न है कि काफ़ी मेहनत से बनाई है, बहुत ही मेहनत की है हमने इस गौशाला को बनाने में, इसके निर्माण में। यहाँ रह के हमने कभी भी घर ना जाके यही मिस्त्रियों के पास रह के अपने आप काम कराया है। जितना भी काम हुआ है इसमें गौशाला में वो हमारे सामने निर्माण हुआ है। जितनी देर निर्माण होता है, जब तक मिस्त्री चलते हैं तब तक हम यहीं रहते हैं। हरे चारे की व्यवस्था अब आज तो उद्घाटन हुआ है, इसलिए आज तो नहीं, अब ज़मीन हमने जुतवा दी है, चारागाह की ज़मीन है पड़ी हुई खाली, उसमें हमने जुताई करा दी है, बीज भी ले आए हैं। अब कल या परसों में से बीज बुवा देंगे, हरा चारा भी तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए व्यवस्था ये है कि हमने चोकर ले आए हैं, भूसा मंगवा लिया है, गोदाम में भर दिया है, भूसा खिलवाते हैं। और केयर टेकर हमने यही के पिंटू को रखा है, वो कर रहा है, गाय की सेवा करेगा। मोटर लगवाई है और इसका हमने पानी की चन्नी का निर्माण कराया है, इसमें पानी भरा हुआ है, गाय इसी में खोल के और पानी पिला देते हैं, बाल्टी से भी पिला देते हैं। बाकी ग्रामवासियों से ये कहेंगे कि भाई चारा अगर हो सके तो थोड़ा बहुत चारा आप लोग भी पहुंचाएं, जिससे गायों को हरा चारा मिलता रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बोखरा प्रखंड के खड़का बसंत दक्षिणी पंचायत के मध्य विद्यालय के प्रांगण में जिला प्रशासन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पुपरी एसडीओ इश्तियाक अली अंसारी, बोखरा बीडीओ अब्दुल कय्यूम, प्रखंड प्रमुख सुधीर शाह एवं मुखिया जितेंद्र झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं सभी विभाग के अधिकारी स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदन भी लिए, जिसका निपटारा 15 दिनों के अंदर में किए जाने की बात बताई गई। कुछ आवेदनों का एनस्पोर्ट निष्पादन भी किया गया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में बोखरा अंचल का मुद्दा छाया रहा। दाखिल खारिज में लोगों को काफ़ी दिक्कतें सुनने को मिलने पर और पैसे की मांग किए जाने पर बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव ने सीओ पुष्पा कुमारी को फटकार भी लगाई, जिसके बाद सीओ ने बीच कार्यक्रम से उठकर चली गई। इस संबंध में पूछे जाने पर विधायक यादव का कहना था कि बोखरा अंचल में दाखिल खारिज के नाम पर मोटी रकम की मांग की जाती है। जो व्यक्ति पैसा नहीं देता है उसके कागजात गलत ठहराकर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की शिकायत हम मुख्यमंत्री से करेंगे, जिससे इससे ढंग से अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। शिकायत है जो बतलाने लायक नहीं है, बेगर पैसा से दाखिल खारिज नहीं करती है, बेगर पैसा लिया, जो पैसा नहीं देता है उसका दाखिल खारिज रद्द कर देता है। उसका जमाबंदी अगर कहीं न कहीं उसके पैसा नहीं देने वाले लोग के जमाबंदी, जिसके पास पैसा नहीं रहता है उनके द्वारा कहा जाता है कि आपका जमाबंदी फट गया है, और पैसा दे देने के बाद उसको जमाबंदी जुट जाता है। इसलिए अंचलाधिकारी के खिलाफ में मैंने माननीय इनकी तबादला भी हो चुकी है, लेकिन तबादला से काम नहीं होगा। अब तबादला पहले भी हो चुका है कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और संबंधित अधिकारी के यहाँ मैं लिखता हूँ। जिस तरीके का आचरण अभी देखने को मिला भरी मंच पे उनका, क्या वो शोभनीय था? नहीं, कहीं से वो शोभनीय नहीं। यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी मैं कहा जो ऐसे अधिकारी, जब मैंने यहाँ माइक से यह एक सामुदायिक भवन जो पुस्तकालय है उसके लिए मैं विधायक एक्सिको से अनुशंसा किया था, उस विधायक। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर शहर में सीतापुर से लखीमपुर मार्ग होते हुए पुलिस लाइन के पास ओवरब्रिज व शहर की हरदोई चुंगी मार्ग पर कैंची पुल दोनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद व कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही दोनों पुलों का निरीक्षण करने पहुंचे। उसी के बाद जितिन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही शहरवासियों को नई सौगात नव वर्ष पर मिलेगी। सरकार जब से सत्ता में आई है विकास कार्य करने का काम किया जा रहा है। सीतापुर से होते हुए गोला गोकर्णनाथ मार्ग जाने वाले रास्ते पर भी ओवरब्रिज का टेंडर पास हो गया है। जल्द ही निर्माण कार्य कराया जाएगा और भी सीतापुर जनपद वासियों को सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। सेफ्टी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना सर? जरा उधर देखने के। सीतापुर से सीनू संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।